हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मैं विजेंद्र सर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम बैक टू। अपन बात कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर की और इस सॉल्यूशन चैप्टर में अपने 4 लेक्चर पूरे कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन 5th लेक्चर की बात करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा समराइज रहे, आप इन चीजों को थोड़ा फॉलो करें। साथ में नोट्स बनाते जाना है प्रत्येक लेक्चर के। अगर बाय द वे कुछ नहीं लिखा जा रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और फिर उसके बाद में से उसको लिख सकते हो। पूरा वीडियो एक साथ देखना है जो एक दिन में डाला जाता है और पीछे वालों को फिर से रिवाइज करना है। तो अपन कल बात कर रहे थे राउल्ट लॉ। कल मैंने आपको बताया था राउल्ट लॉ आर 2 टाइप, यानी इसको 2 भागों में अपन विभाजित कर लेते हैं। किसके लिए? वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। वोलेटाइल सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट्स के लॉ के बारे में कल मैंने डिस्कशन कर लिया था पूरा। आज अपन बात करेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी नॉन वोलेटाइल्स जो सोल्यूट है वो जब सोलवेंट में डिसॉल्व होगा और जो सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए अपन राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। कल अपन ने बात करी थी वोलेटाइल सॉल्यूशंस पर, अपन ने राउल्ट लॉ अप्लाई करा था। आज अपन बात करेंगे नॉन वोलेटाइल्स वाला जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए राउल्ट्स लॉ। अब देखो, मान लो विलयन में 2 घटक हैं, कॉम्पोनेंट या घटक ए और एक है घटक बी। ये है विलायक सॉल्वेंट। विलायक के बारे में अपन जानते हैं ये वोलेटाइल होता है, ये होता है वाष्पशील है, और ये जो विलेय है कंपोनेंट बी है ये है अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय आप सभी जानते हो कि इन दोनों को मिक्स करने पर अपने को विलयन प्राप्त होगा। दैट मींस जो सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होगा उस सॉल्यूशन को अपन कहेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। अब इसके लिए अपन राउल्ट्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं घटक या इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा उसका जो कुल दाब है वो घटक एक के आंशिक दाब के इक्वल होगा। आप जानते हो यहां पर घटक बी अवाष्पशील है, मतलब नॉन वोलेटाइल, इसकी वाष्प यहां पर नहीं बनेगी। आप जानते हो अगर वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब अप्लाई हो नहीं सकता। जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, ये कोई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय अपन ने इसमें मिक्स करा और अपन ने क्या बनाया, इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया अपने को, ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। आप जानते हो यहां पर अवाष्पशील विलेय के कण ऊपर भी आएंगे, विलयन में भी डिसॉल्व रहेंगे नीचे, इनकी वाष्प तो बनेगी ही नहीं क्योंकि अवाष्पशील विलेय है। तो विलयन का तो जो दाब होगा वो जो विलायक है, शुद्ध विलायक या विलायक है, विलायक के पार्शियली प्रेशर आंशिक दाब के बराबर ही होगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर जो घटक ए है, जो घटक ए है, घटक ए का आंशिक दाब क्या है, पीए। किसके बराबर होगा ये? विलयन के
कुल दाब के बराबर होगा। विलयन का कुल दाब, यानी जो घटक A का आंशिक दाब है PA, ये विलयन के कुल दाब के बराबर होगा। क्योंकि ये अवाष्पशील विलय है, इसकी वाष्प बनेगी नहीं, विलयन का वाष्प दाब होगा वो जो विलायक है उसके वाष्प दाब के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ अपने को क्या कहता है, राउट्स लॉ के अनुसार इसकी मोल भिन्न मान सकते हैं अपन अक्स ए, घटक A का आंशिक दाब PA और घटक A की मोल भिन्न अक्स A। घटक A की मोल भिन्न, घटक A की मोल भिन्न क्या है यहां पर अक्स A। राउट्स नियम क्या कहता है कि आंशिक दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो इसका आंशिक दाब है PA और इसकी मोल भिन्न है XA, ठीक है। और यहां आप जानते हो ये कांस्टेंट है सिंबल, इसको अगर यहां से हटाएं तो कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो है P नोट A XA। P नोट A क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब घटक A अपने प्योर फॉर्म में रहता है उस समय का इसका जो दाब है वो है, आप जानते हो, यू नो वेरी वेल, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। मिक्सचर मोल फ्रैक्शन, टोटल मिक्सचर ऑफ मोल फ्रैक्शन आर यूनिट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। जानते हो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर, PA इज इक्वल टू P नोट A 1 माइनस XB। यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लें। PA इज इक्वल टू P नोट A, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस P नोट A XB। थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। हाँ, इस जो इक्वेशन है इसको अपन एक अनदर दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे P नोट A XB इज इक्वल टू P नोट A माइनस PA। इसको अपन इधर ले आए और इसको इधर ले गए तो अपने को ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। XB इज इक्वल टू P नोट A माइनस PA और अपॉन P नोट A। ये इक्वेशन अपने को यहां पर प्राप्त हुई। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विलय की मोल भिन्न। P नोट A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जब विलायक ये घटक A शुद्ध अवस्था में था उस समय का वाष्प दाब। PA क्या है, विलयन का वाष्प दाब। आप जानते हो अपन ने एक टर्म बोली थी मैंने, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, डेल्टा P से अपन ने इसको लिखा था, ये लिखा था P नोट A माइनस P। यहां पर बोला था ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और सॉरी ये है जो विलायक जब शुद्ध अवस्था में होता है उस समय का वाष्प दाब, और यह है विलयन का वाष्प दाब। विलयन कैसे बनाया था अपन ने, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल करके विलयन बनाया था, तो उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम। ये बात पहले भी मैं बता चुका। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, XB इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नोट A।
इसी को अपन इस रिलेशन को क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। यहां पर आप देख सकते हो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के इक्वल है। यह अपने को ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का लॉ था वो मैंने आपको यहां पर डिफाइन कर दिया है। एक बार मैं फिर से इसको डिफाइन कर रहा हूं। अवाष्पशील विलेय, घटक ए विलायक है वो तो वाष्पशील होगा, घटक बी जो विलेय है वो अवाष्पशील, इनसे जो विलयन बना वो अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन बना है। अब बताए एक घटक ए का आंशिक दाब Pa ये किसके बराबर होगा, विलयन के कुल दाब के बराबर, क्योंकि घटक बी अवाष्पशील है, उसकी वाष्प बनेगी नहीं तो उसका वाष्प दाब नहीं होगा। और घटक ए की मोल भिन्न, ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती, पार्शियली प्रेशर इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। और ये हटाने पर ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। x a की जगह ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, ये समीकरण अपने को प्राप्त हुआ, इस वैल्यू को इधर डाला, इसको इधर, ये इक्वेशन अपने को प्राप्त हुई। p नॉट a का अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन। ये जो ये रिलेशन प्राप्त हुआ इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो विलेय की मोल भिन्न के इक्वल है, बराबर है। ये लाइन अपने को यहां पर ध्यान रखनी है। xb इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट P नॉट A, जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में रहता है उस टाइम का वेपर प्रेशर है, Pa सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको इस फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। कल मैंने वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए बताया था, आज इसका जो दूसरा पार्ट था अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का लॉ, जो मैं आपको कंप्लीट यहां पर करवा चुका हूं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन बात करेंगे आदर्श विलयन की, बात करेंगे अपन आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको कहेंगे अपन आदर्श विलयन और इसको कहेंगे अपन अनादर्श विलयन। एक है आदर्श विलयन और एक है अनादर्श विलयन। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। आदर्श विलयन दो सॉल्यूशन यानी वे विलयन जो समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। किसको, राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, ये फॉलो, यानी समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर, ताप और समस्त सांद्रताओं पर जो राउल के नियम की अनुपालना करते हैं वो कहलाते हैं आदर्श विलयन। और वे विलयन जो राउल के नियम से विचलन दर्शाते हैं या राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, राउल्ट नियम की अनुपालना नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन। उन विलयन को अपन क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। नाउ वी विल टॉक, अब अपन बात करेंगे जो
आइडियल सॉल्यूशन है उनकी प्रॉपर्टीज की, और फिर इधर अपन साथ साथ डिस्कशन किसका करते जाएंगे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी की भी अपन साथ साथ बात करते जाएंगे। तो पहला बिंदु तो ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें जैसे घटक ए का आंशिक दाब इसकी मोलबिन के समानुपाती, और ये घटक बी का आंशिक दाब पी नॉट बी एक्स बी, और फिर मैं लिखूं ये विलियन का पी ए प्लस पी बी, ये विलियन का वास्ता पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये इस चीज को फॉलो करता है। मैं कहूं कि विलियन का जो कुल दाब है वो घटक ए और घटक बी के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब अपन साथ ही बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। यहां पर अपन बात करें जो विलियन का कुल दाब होता है, जैसे पी ए नहीं बराबर होता पी नोट ए एक्स ए के, पी बी नोट इक्वल पी नोट बी एक्स बी, तो अपन लिख सकते हैं विलियन का कुल दाब पी ए प्लस पी बी, ऐसे नहीं होता पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो ये राउल्ट के नियम की इनका जो घटकों का आंशिक दाबों का जो योग है वो विलियन के कुल दाब के इक्वल नहीं होता। दूसरी बात करें अपन, इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें डेल्टा वी मिश्रण इजिकल टू 0, यहां पर डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल 0। अब इसको समझो, यहां पर जो विलियन का आयतन है वो किसके बराबर होगा, घटक ए का आयतन प्लस घटक बी का आयतन। ये जो है विलियन का आयतन घटक ए का आयतन प्लस घटक बी के आयतन का योग होगा विलियन का आयतन। तो आयतन परिवर्तन क्या रहा यहां पर, शून्य, यानी पहले जितना आयतन था विलेय और विलायक का उतना ही आयतन विलियन का है, तो आयतन परिवर्तन यहां पर क्या हुआ, 0। यहां पर आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। यहां पर जो विलियन का आयतन होता है वो विलेय और विलायक के आयतन कुल आयतन से या तो रहेगा ज्यादा या रहेगा कम। ये क्लियर हुई बात सभी को, ये बिंदु। तीसरे बिंदु की बात कर आगे वाले नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, डेल्टा एच मिश्रण इजिकल टू 0। मतलब जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तब न तो उष्मा बाहर निकलती है न ही उष्मा अंदर ली जाती है, यानी न तो उष्मा का अवशोषण और न ही उष्मा का उत्सर्जन, यानी उष्मा परिवर्तन क्या रहता है यहां पर, शून्य। यानी या विलियन न तो उष्मा बाहर निकलती है न ही उष्मा अंदर ली जाती है। लेकिन इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है इसमें या तो उष्मा अवशोषित की जाती है, या तो यह उष्मा शोषी प्रक्रम होता है, या फिर यह उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। कब, जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व करते हैं तो या तो उष्मा का अवशोषण होगा, उष्मा शोषी प्रक्रम हो जाएगा, या फिर उष्मा का उत्सर्जन हो जाएगा, यानी वो उष्मा क्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
यहां पर जैसे घटक A है, इनके मध्य इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल है, या फिर घटक जो B है इनके मध्य अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल है, ये अन्योन्य क्रियाएं किसके बराबर होगी? जो विलयन होता है उसमें AB इंटरेक्शन होगा, उनके मध्य जो आकर्षण होता है उसके बिल्कुल क्या होती है? इक्वल होती है, समान होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको, जो आदर्श विलयन होता है उसमें घटक A और A के मध्य जो सहसंजक बल हैं, या फिर घटक B और B के मध्य जो सहसंजक बल हैं, या अन्योन्य क्रिया बोलें या आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल किसके बराबर हैं? वो आकर्षण बल विलयन में जो A और B के मध्य अंतःक्रिया होती है, या जो A और B के मध्य आकर्षण बल है, उनके क्या है? ये समान। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता, ये किसके इक्वल नहीं होता है? AB के इक्वल नहीं होता है। किसमें? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आगे वाला, समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले विलेय और विलायक। कौन? समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले विलेय एवं विलायक क्या बनाते हैं? आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। अब अपन देखेंगे आदर्श विलयन के उदाहरण। आदर्श विलयन के उदाहरण मैं ऊपर यहां पर लिख देता हूं। आदर्श विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहां पर ये अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक प्रकार है राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। कैसा विचलन? राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। और एक है राउल्ट्स नियम से नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। एक कौन सा है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन, और दूसरा है राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन जो आइडियल सॉल्यूशन है उनके एग्जाम्पल के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले विलेय और विलयन क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार जैसे एल्कोहल, एल्कोहल में अपन बात करें मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। अपन बात करें एल्किल हैलाइड की, जैसे 1 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अपन बात करें एरिल हैलाइडों की, एरिल हैलाइडों में जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, अपन बात करें जैसे CCl4
SiCl4। ये सभी के सभी कैसे हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करने वाले हैं, यानी ये सभी के सभी क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है, ये सभी के सभी आइडियल सॉल्यूशन। तो ये अपने को एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विलेय और विलयन मिलकर के कौन से विलयन का निर्माण करते हैं, ये आदर्श विलयन का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आदर्श विलयन के बारे में आपको डिस्कशन कर देता हूं। ये समस्त ताप और समस्त सांद्रताओं पर राउल के नियम की अनुपालना करते हैं, इस कारण इनको आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन अपन कहते हैं। दूसरी चीज, इनमें जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो घटक A और घटक B के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। क्लियर है ये। इसमें आयतन परिवर्तन क्या रहता है, शून्य। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, शून्य। एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, यहां पर शून्य रहता है। इसमें घटक AA और घटक BB के मध्य जो अंतःक्रिया है या जो आकर्षण बल है उसके मान किसके बराबर होते हैं, विलयन के जो AB इंटरेक्शन अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल है उनके समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विलेय और विलायक मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। एग्जांपल एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एल्कोहल में जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल। एल्किल हैलाइड में 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। एरिल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। CCl4, SiCl4। या फिर अपन कह सकते हैं, ये ले सकते हैं कोई भी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इनके भी समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यहां पर रहेंगे। ये बात हुई पूरी आइडियल सॉल्यूशन की। इसके बाद मैंने बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आइडियल सॉल्यूशन का कल मैंने ग्राफ भी यहां पर प्लॉट करके आपको बताया था। इस प्रकार से ये क्या है, इधर वेपर प्रेशर, इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन। एक्स ए क्या है 1, एक्स बी क्या है 0। ये P नोट A और यहां पर एक्स ए क्या है 0, एक्स बी क्या है 1। तो एक्स बी शुद्ध है ये, तो शुद्ध होने पर P नोट B। ये किसका है, PA इजिकल टू P नोट A एक्स ए, PB इजिकल टू P नोट B एक्स बी, P इजिकल टू PA प्लस PP। ये जो आइडियल सॉल्यूशन था उसके लिए ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करके मैंने कल बता दिया था, आज आपको फिर से मैं रिकैप ये कर चुका हूं। अब अपन बात करेंगे अनादर्श विलयन के 2 टाइप की। इसको हटाते हैं आप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन। कितने प्रकार के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर 2 टाइप। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। तो पहला मैं लिखता हूं राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और
दूसरा कौन सा है, राउट-लासे नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन, राउट-लासे नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। अब अपन पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो अपन प्रत्येक विलियन को दो घटकों से निर्मित मानेंगे, जिसमें घटक ए हो जाएगा विलायक, और चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, घटक ए है विलायक और घटक बी हो जाएगा विलेय। और अपन सॉल्यूशन को दो घटकों से निर्मित मानते हैं। जैसे जो पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। यहां पर पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो सॉल्यूशन बनेगा उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बस वाष्प दाब इस विलियन का क्या रहेगा, ज्यादा। ये ध्यान रखना, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन या नेगेटिव डेविएशन। चलो अब अपन बात करते हैं, पहले तो पॉजिटिव धनात्मक विचलन क्यों कहते हैं, इस नाम के कारण। ऋणात्मक विचलन इसके कारण इसको कहते हैं। क्लियर। अब अपन प्रत्येक के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पर जो घटकों का आंशिक दाब होगा वो आंशिक दाब विलियन के आंशिक दाब से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जैसे पी ए इजिकल टू पी नोट ए अक्स ए, इसी प्रकार पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी अक्स बी, यानी पी टोटल पी ए प्लस पी बी, या फिर मैं कहूं ग्रेटर पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी अक्स बी। जो विलियन का वाष्प दाब है वो इनके आंशिक दाबों से क्या रहेगा, अधिक रहेगा। ये मैं यहां पर आपको बता चुका। वाष्प दाब बढ़ेगा तो विलियन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से ज्यादा होगा, तब ही वाष्प दाब बढ़ेगा। यही मैंने यहां पर लिखा है। ये बात सबके क्लियर हो गई। इधर क्या होगा, साथ ही अपन तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली नॉन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा, वाष्प दाब घटेगा, इसका मतलब दैट मींस जो सॉल्यूशन है उसका वाष्प दाब जो कंपोनेंट है अवयवी घटक हैं उन घटकों के दाब से क्या रहेगा, कम। यानी पी नोट ए अक्स ए, पी बी पी नोट बी अक्स बी, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे पी ए प्लस पी बी पी नोट ए अक्स ए सॉरी प्लस पी नोट बी अक्स बी। तो ये विलियन का है, इन घटकों वाले से क्या है, कम। कम होने पर वाष्प दाब क्या हो गया, कम। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। पहला बिंदु सभी को समझ में आया। अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यहां पर डेल्टा वी मिश्रण क्या रहता है, पॉजिटिव, या मैं कहूं धनात्मक, या मैं कहूं डेल्टा वी मिश्रण ग्रेटर देन 0। यहां पर डेल्टा वी मिश्रण मिक्सचर क्या रहता है,
ऋणात्मक। कैसे रहता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो इसको साथ ही मैं समझा देता हूं। विलयन का जो आयतन है वो क्या रहेगा, घटक ए का आयतन प्लस घटक बी का आयतन। यानी जो घटक ए और घटक बी के आयतन का योग होगा उससे विलयन का आयतन क्या रहेगा, ज्यादा। तो अपन परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा से, किसमें, V मतलब आयतन में मिश्रण, यानी विलयन का आयतन क्या रहेगा, इसमें से इनको घटाएंगे तो पॉजिटिव मान आएगा, यानी इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो डेल्टा V मिश्रण क्या हुआ, धनात्मक। जबकि यहां पर क्या होता है, जो विलयन का आयतन है वो कम हो जाता है घटक ए का आयतन प्लस घटक बी के आयतन से। यहां पर आयतन परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आयतन में क्या आ जाएगी, कमी। तीसरा बिंदु देखते हैं अपन, डेल्टा एच मिश्रण पॉजिटिव, या फिर इसको धनात्मक परिवर्तन आता है, या फिर इसको अपन डेल्टा एच मिक्सचर 0 से ज्यादा, यानी यह उष्मा शोषी प्रक्रम है। यहां पर क्या रहता है, डेल्टा एच मिश्रण, इसमें क्या रहता है, ऋणात्मक परिवर्तन। ऋणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन का मतलब ये कैसा प्रक्रम है, उष्मा शेपी प्रक्रम, एक्सोथर्मिक। आप सभी जानते हो वह प्रक्रम जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, उष्माक्षेपी प्रक्रम। उष्माक्षेपी प्रक्रम में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। 11th क्लास में पढ़ाया अपन ने, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी प्रक्रम। और उष्मा शोषी प्रक्रम में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। चलो इसको और डिफाइन करते हैं अपन। जब विलेय विलायक में घुलता है तो उष्मा का अवशोषण होता है, यानी विलेय विलायक में घुलने के दौरान उष्मा का अवशोषण होगा, तो विलयन की उष्मा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर उष्मा का क्या होगा, जब विलेय विलायक में घुलेगा घुलता है तो उष्मा का उत्सर्जन होगा। क्लियर हुई ये बात सभी को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, इसका चौथा बिंदु। यहां पर जो ए और ए के मध्य अन्योन्य क्रिया बोले, इसको इंटरेक्शन बोले, या फिर क्या बोले, इसको आकर्षण बोले, या फिर बी और जो बी के मध्य अन्योन्य क्रिया थी, क्रिया, या फिर क्या बोले, आकर्षण। यह आकर्षण बल ए बी, ये विलयन है, इसका जो आकर्षण बल होगा ए और ए के मध्य जो अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल होता है, या फिर मैं बात करूं बी और बी के मध्य अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल होता है, उसकी तुलना में ये आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर। क्या होता है ये, कमजोर, या क्या बोलूं इसको, ये क्या होता है, वीक होता है। ध्यान देकर समझना कि ये आकर्षण बल क्या हो गया, वीक। थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये
अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ब्रेक होते ही इसकी क्या बनेगी, वेपर, और वेपर क्या डालेगी, प्रेशर। इसी कारण इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात कि ए और ए के मध्य जो आकर्षण बल था, या फिर मैं बात करूं बी और बी के मध्य जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में ए बी के मध्य जो आकर्षण बल होगा वो वीक होगा। वीक होगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ब्रेक, और ब्रेक होगा तो इसकी क्या बनेगी, वेपर, और वेपर से क्या, प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी, यहां पर ए और ए, या फिर मैं बात करूं बी और बी, इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो ए बी आकर्षण बल की तुलना में क्या रहता है, कमजोर। यह आकर्षण बल क्या रहता है, मजबूत। यह आकर्षण बल क्या रहता है, अधिक। यानी विलेय और विलायक और विलायक के घटकों के मध्य आकर्षण बल, विलेय और विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल बात करें, यानी ए के मध्य का आकर्षण की बल की बात करें, या फिर बी और बी के मध्य जो आकर्षण बल लग रहे हैं उसकी बात करें, यह आकर्षण बल इसकी तुलना में क्या होगा, ये कमजोर। यानी यह आकर्षण बल क्या रहेगा, मजबूत। इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा, ताप क्या चाहिए, ज्यादा, तो इसकी वाष्प क्या बनेगी, कम। इस कारण इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हो गई, ये बिंदु सबको क्लियर है आकर्षण बलों वाला। यानी जो धनात्मक विचलन शो करते हैं उनमें ए या फिर बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो ए बी के आकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, मजबूत। यानी ए बी के मध्य विलयन में जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कमजोर, तुरंत टूट जाएगा, वाष्प अवस्था में चला जाएगा, वाष्प दाब उसका क्या रहेगा, ज्यादा। यहां पर जो ए बी के मध्य जो विलयन बनता है उसमें जो आकर्षण बल होता है वो क्या रहता है, मजबूत। किसकी तुलना में, ए और बी की तुलना में, तो उसकी वाष्प क्या बनेगी, कम, तो वाष्प दाब इसका क्या हो जाएगा, कम। ये बात भी सबको क्लियर हुई। अब अपन इनके आरेखों की बात करते हैं। चलो इसका आरेख मैं यहां पर बना देता हूं। इधर है वेपर प्रेशर, इधर है मोल भिन्न। अक्ष A इजिकल टू 1, अक्ष B इजिकल टू 0, अक्ष A इजिकल टू 0, अक्ष B इजिकल टू 1। ये P नोट A, P नोट B। ये आइडियल स्थिति में, आइडियल स्थिति में है ये। अब अपन पॉजिटिव डेविएशन में शो करेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह आरेख थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। यह आरेख भी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। यह आरेख भी थोड़ा सा क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा। यहां पर ये क्या है, पी ए बड़ा है पी नोट ए अक्ष ए से। ये कौन सा है, पी बी बड़ा है पी नोट बी अक्ष बी से। पी विलियन बड़ा है पी ए प्लस पी बी से। ये इसका आरेख हुआ। इसके आरेख की बात करते हैं अब हम। इधर क्या है, मोल फ्रैक्शन, इधर क्या है, वेपर प्रेशर। अक्ष A इजिकल टू 1, अक्ष B इजिकल टू 0, अक्ष A इजिकल टू 0, अक्ष B यहां पर क्या है 1। यह आइडियल फॉर्म में P नोट A, आइडियल फॉर्म में इसका प्रेशर ये होता, और ये P नोट B, और ये सॉल्यूशन का। अब
यहाँ पर वेपर प्रेशर घटेगा तो लाइनें कहां से खींचनी है अपने को, वेपर प्रेशर घटने पर आरेख थोड़ा क्या होगा, यहाँ पर नीचे से गुजरेगा, ये P PA प्लस PB, ये PB P नोट B अक्ष B, ये PA P नोट A अक्ष A, ये इसका आरेख हुआ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो यहां पर मैं बात कर चुका हूं राउल के नियम से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले घटकों का जो आंशिक दाब होगा उससे विलयन का आंशिक दाब ज्यादा होगा, आयतन विलयन का अधिक हो जाएगा, उष्मा शोषी प्रक्रम होगा, विलय को विलायक में घोलेंगे तो उष्मा का अवशोषण होगा, और विलयन के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होगी या आकर्षण बल होगा वो घट जाएगा AA की तुलना में या फिर किसकी तुलना में, BB की तुलना में। और ये अपन ने क्या बनाया इसका आरेख, ये आरेख जो डेट डॉट 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 से मैंने शो कर रखा है आइडियल का, और उसकी तुलना में ये वाष्प दाब बढ़ने के कारण ये आरेख ऊपर से आया है। क्लियर है सभी को? ये जो बड़ा है वो लिखा है, ये जो बड़ा था वो मैंने यहाँ पर डिनोट करा है। यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब घटकों के आंशिक दाबों से क्या रहेगा, कम, आयतन परिवर्तन यानी आयतन विलयन का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, किससे, A प्लस B के आयतन। उष्मा का क्या होगा, यहाँ पर उत्सर्जन होगा, उष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा, और AB के मध्य विलयन में जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाएंगे, अर्थात वाष्प दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसका ये मैंने आपको यहाँ पर आरेख समझाया है, आरेख बताया है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के एग्जांपल और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के एग्जांपल मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। जैसे ये पॉजिटिव वाले गए हैं, मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर बात करें अपन एथेनॉल प्लस एसीटोन, या फिर बात करें अपन एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के एग्जांपल। मेथेनॉल जल, एथेनॉल जल, मेथेनॉल CCl4, एथेनॉल एसीटोन और एसीटोन कार्बन डाई सल्फाइड। ये अपने को क्या रखने हैं, लर्न रखने हैं, याद रखने। मेथेनॉल के साथ जल है, एथेनॉल के साथ जल है, मेथेनॉल के साथ CCl4 है, एथेनॉल के साथ एसीटोन है, एसीटोन के साथ कार्बन डाई सल्फाइड। इसी के बाद में इसका देखते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले के उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें जैसे अम्ल और जल, कोई भी अम्ल और जल, जैसे H2O HCl ले लें, H2O H2SO4 ले लें, H2O प्लस HNO3। ये किस में आएंगे, सभी ऋणात्मक विचलन में आएंगे। जैसे इसके बाद में अपन बात करें क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन की बात करें अपन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की बात करें, मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल की बात करें, और
एनिलीन प्लस एसीटोन की बात करें, ये सारे के सारे कौन से शो करेंगे, ये सभी के सभी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। तो ये बात हुई आज अपनी कंप्लीट राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। पूरे लेक्चर को आपको एक साथ देखना है इस प्रकार। अब आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। कल बात करेंगे अपन स्थिर क्वांथी विसरण या एजियोट्रोप की। थैंक यू।